औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं एल्गोरिथम्स की, और साथ ही साथ उसको असम्प्टोटिकली भी मेजर कर लेते हैं इन वेरियस नोटेशंस लाइक बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा, जो कि हमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड और जो है हमें नॉर्मली एवरेज बाउंड प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन असम्प्टोटिकली जब हम मेजर करते हैं तो किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम चाहे किसी भी असम्प्टोटिक नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर दें, चाहे वो कोई भी केस बनता हो। तो इन जनरल जब हम किसी एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हमें 3 टाइम नज़र आते हैं आमतौर पर कि बेस्ट केस क्या होगा, उसका वर्स्ट केस क्या है और उसका एवरेज केस क्या है। तो ये तीनों टाइम आम तौर पर निकाले जाते हैं और देखा जाता है कि एल्गोरिदम इन तीनों कैटेगरीज के अंदर किस तरह से काम करेगा। फिर उस टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम चाहे हम जिस मर्जी सिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब वन बाय वन को देखते हैं कि एल्गोरिदम का बेस्ट केस निकालने से क्या मुराद है, वर्स्ट केस से क्या मुराद है, सिमिलरली एवरेज केस अगर हमने निकालना है तो उसका क्या मतलब है। राइट, ओके जी। अब एल्गोरिदम एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम बेसिकली उसके रनिंग टाइम को देखते हैं, और रनिंग टाइम के अंदर हमें क्या नज़र आया था, जब हमने पहले भी बात की थी, हमें ये चीज़ नज़र आई थी कि जैसे जैसे हम इनपुट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं, हमारे एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, दैट आल्सो इंक्रीजेस। सो नॉर्मली जब हम एन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा टाइम भी इंक्रीज़ करता है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द इनपुट साइज। सो वन वे और दी अदर ये काम हो रहा होता है, अनलेस और अनटिल कि कोई एल्गोरिदम उसकी ग्रोथ ही कांस्टेंट है। जैसे सिर्फ एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई लूपिंग नहीं है, कोई रिकर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कांस्टेंट रनिंग टाइम जर्नली ले रहा होता है, 2-3 स्टेप्स परफॉर्म करेगा और अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो जाती है। अब जब ये रनिंग टाइम हम मेजर करते हैं तो ज़ाहिरी बात है, फिर नीड अराइज होती है कि हम देखें तो सही कि ये कब कम से कम काम करेगा, कब ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, और कब जो है वो नॉर्मली ऑन एवरेज अपना काम परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन द टाइम और इन द इनपुट। ओके, सो ये हमारे पास वो केसेस आ जाएंगे कि हम बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस को परफॉर्म करेंगे किसी एल्गोरिथम के ऊपर। राइट, ओके। अब ये मेजर जो होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, दिस आर नॉर्मली परफॉर्म्ड एसिम्प्टोटिकली, कि ठीक है आपने परफॉर्म कर लिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लेंथी इक्वेशंस, लेंथी फंक्शन, वेरिएबल्स, वो सिंपली रिप्रेजेंट विद एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। बिगो में लिखते हैं, राइट, थीटा में लिख दें, आपका दिल करे तो आप जो है वो ओमेगा के अंदर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी, तो बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस इन तीनों को जो है हमारे एसिम्प्टोटिकल मेजर के साथ हम टाइम को प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सिस्टम या ये एल्गोरिदम हमारा इतना वक्त ले रहा है किसी पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, बेस्ट केस से मुराद क्या है? अब बेस्ट केस किसी भी एल्गोरिदम का तब देखा जाता है जब एल्गोरिदम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करे, यानी ऑन अ सर्टेन इनपुट इट परफॉर्म्स ओनली फ्यू स्टेप्स, और उससे कम वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी आपने कोई इनपुट दी, ऐसी इनपुट दी है जिसकी बेसिस पर एल्गोरिदम कम से कम वर्क परफॉर्म करेगा, और कम से कम वर्क जो है वो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस फॉर एग्जांपल वो परफॉर्म करेगा, और उससे कम नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट यू कैन से दैट द मिनिमा, जैसे मैथ के अंदर होता है कि मिनिमा जो है इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, तो दैट इज द बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या है कि एल्गोरिदम क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर इनपुट के अंदर मिनिमम नंबर स्टेप्स परफॉर्म करेगा, यानी उससे कम नहीं वो जा सकता किसी इनपुट इंस्टेंस के ऊपर। राइट, अब ऑब्वियसली ये जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या मिनिमम नंबर ऑफ टाइम हमें निकाल के देगा एल्गोरिदम, ये कोई हमें अच्छी एस्टिमेशन प्रोवाइड नहीं करेगा हमारे एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसने कम से कम स्टेप परफॉर्म करने हैं ना। राइट, सो इसको आम तौर पर फिर मेजर नहीं किया जाता। ठीक है, आम तौर पर, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इसको परफॉर्म नहीं किया जाता, आम तौर पर इसको परफॉर्म नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है कि ये हमें कोई अच्छी मेजर नहीं देगा। यानी आपने फॉर एग्जांपल बेस्ट टाइम ले लिया जी कि ये मेरा एल्गोरिदम जो है वो 1 सेकंड के अंदर काम पूरा कर लेता है ऑन इनपुट साइज 1, या इनपुट साइज 1 के ऊपर ये जो है वो कांस्टेंट टाइम परफॉर्म कर रहा है, तो ये कोई अच्छी मेजर तो नहीं है ना।
हमें तो मैयर चाहिए कि वो मैक्सिमम कितना काम करेगा, जब हम उसको बड़ी इनपुट देंगे तो वो मैक्सिमम कितना टाइम परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, राइट। सो बेस्ट केस एनालिसिस इज देयर, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जब एल्गोरिथम परफॉर्म करे वो आपका बेस्ट केस है, और इसको यूजुअली एस्टिमेट नहीं किया जाता, इसलिए कि ये हमें कोई अच्छी मैयर नहीं देगा, इट विल नॉट प्रोवाइड अस अ बेटर मैयर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, ओके, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्स्ट केस, दिस इज व्हाट इन विच वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड। वर्स्ट केस क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, तो दोनों इंतहा है, एक तरफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरी तरफ क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, कि आपने इनपुट दी और आपने वेरीफाई किया कि इनपुट के ऊपर हमारा एल्गोरिदम अब मैक्सिमम कितने स्टेप्स परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये हमें अच्छी मैयर प्रोवाइड करेगी ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर, कि इससे ऊपर नहीं जा सकता, जैसे मैथ में मैक्सिमा होता है बिल्कुल वैसे कि जो पीक लिमिट है उससे ऊपर ये नहीं जा सकता, तो वहाँ पर हमें सही मैयर मिलेगी कि ये इतना टाइम लेगा, इतनी कम्प्लेक्सिटी इसकी होगी। सो वर्स्ट केस निकालने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ताकि हमें एल्गोरिदम की बेटर परफॉर्मेंस मिल सके एज कम्पेयर टू द बेस्ट केस, राइट। ओके, सो एज ए टोल्ड यू दिस इज मोस्टली परफॉर्म्ड, ठीक है, ताकि हमें सही मैयर मिल सके अपने एल्गोरिदम के वर्स्ट केस के अंदर, राइट। देन कम टू द एवरेज केस। अच्छा, अब ये जो एवरेज केस है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एवरेज केस को मैयर करने के लिए जैसे अरिथमेटिक मीन होता है, हमने एवरेज निकालनी हो स्टैटिस्टिकली, तो हम क्या करते होते हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज, तो हमारे पास एवरेज केस निकल आता है। अब यहाँ पर भी वही सारा का सारा तरीकाकार है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें ये देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स एल्गोरिदम कितने परफॉर्म करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे पॉसिबल केसेस का टाइम लेना पड़ेगा, ऑल पॉसिबल केसेस, कि जब इनपुट 1 होगी क्या करेगा, 2 होगी क्या करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उन सारे पॉसिबल केसेस का सम लेना पड़ेगा। सो ऑल पॉसिबल केसेस, और उनको फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ द केसेस के साथ, तो यू कैन से दैट सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। सो एवरेज केस निकालने के लिए हमें हर पॉसिबल केस को लेना पड़ेगा और उस पॉसिबल केस का टाइम हमें पहले मैयर करना पड़ेगा। सो सम ऑफ द ऑल टाइम केसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज केस आ जाएगा, राइट। ओके, अब एवरेज केस भी जनरली परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि एवरेज केस हमें क्या दे रहा है, एवरेज केस देखिए हर वैल्यू के बारे में आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये कितना चलेगा, कहाँ तक जाएगा, अगर एक वैल्यू होगी तो क्या काम करेगा, 2 वैल्यू होंगी तो क्या काम करेगा, 3 वैल्यू होंगी तो क्या काम करेगा, सो एंड सो फोर्थ, जब n वैल्यूज होंगी तो ये कितना काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो इसको भी नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो एवरेज केस होता है ना, आम तौर पर, क्योंकि आप देखिए कि आप कहाँ से शुरू हुए, आप बेस्ट केस से शुरू हुए, बढ़ते 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 आप कहाँ पर पहुँच गया, वर्स्ट केस की तरफ, तो रफली ये ना इक्वल हो जाता है वर्स्ट केस के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये बात हमेशा ट्रू हो, पर आम तौर पर एल्गोरिदम्स के अंदर ये होता है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस तकरीबन सेम ही होते हैं, ये सेम ही निकल आते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एवरेज केस एग्जिस्ट भी करे, राइट। तो ये भी एल्गोरिदम्स के अंदर होता है, अक्सर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि एवरेज केस उनके एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते या आसानी से निकालने वो मुमकिन ही नहीं होते, तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करता हो। जैसे हमने असिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर ये बात की थी कि बेस्ट केस एग्जिस्ट करेगा, यानी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और जब आपने एवरेज बाउंड निकालना है तो उसकी डेफिनेशन ये कहती थी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड फंक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके एवरेज बाउंड निकलेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ आप अप्लाई यहाँ पर कर दें, क्योंकि हमने शुरू में बात कर लिया कि इनको एसिम्प्टोटिकली मेजर किया जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर बेस्ट केस कुछ और फंक्शन निकला है, वर्स्ट केस कुछ और फंक्शन निकला है, तो मुमकिन है कि एवरेज केस एग्जिस्ट ना करे, मुमकिनात में से है। ये नहीं समझ लेना कि ये उस सूरत में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट कैन एग्जिस्ट, राइट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन
कि आपकी एल्गोरिदम का एवरेज केस एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या हो सकता है बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस। लेट्स टेक सम सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, मतलब उसका कोई नाम, कोई भी एल्गोरिदम हो सकता है, सम सॉर्टिंग एल्गोरिदम, और पर अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या करता है, वो सॉर्ट करता है एलिमेंट्स को। अब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट। अब सिर्फ जनरल केसेस को देखने लगे हैं कि बेस्ट कब अकर कर सकता है, वर्स्ट कब अकर कर सकता है और एवरेज केस कब अकर कर सकता है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी की यहाँ पर बात नहीं मैं कर रहा, ओके। नाउ सपोज एन एल्गोरिथम सॉर्ट्स अ लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स इन ascending order, right? Means increasing order, 1, then 2, then 3, then 4, right? So on till n, जो उसका लास्ट एलिमेंट होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वो इसको रखेगा। अब आप देखिए बेस्ट केस फिर कब होगा, बेस्ट केस तब होगा जब ऑलरेडी क्या हो जाए, आपकी लिस्ट सॉर्टेड हो, when the input is already sorted, तो that is the best case कि जो काम हमने करना था वो काम पहले ही हो चुका है, वो पहले से हुआ था। सो सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो कम से कम काम करेगा, दिस इज अज्यूम्ड कि वो कम से कम काम करेगा, तो ये बेस्ट केस हमारा होगा, राइट? सिमिलरली अगर हम जाते हैं अपने वर्स्ट केस की तरफ, तो वर्स्ट केस क्या होगा कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम था आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा था, लेकिन जो लिस्ट थी आपकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉर्टेड थी, यानी रिवर्स में, कि पहले n, फिर n-1, ठीक है, फिर so on and so forth, लेट्स से यहाँ पे 3, then 2, then 1, जस्ट अज्यूम दैट वो इस तरह से पहले से सॉर्टेड थी। अब आप खुद देखिए ना, इसको जब वो दोबारा सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो जो एलिमेंट शुरू में होना चाहिए वो बिल्कुल एंड पे है, तो ये यहाँ जाएगा और फिर आगे आगे बढ़ते हुए इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे जिसके ज़रिए ये काम होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्स्ट केस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंपैरिजंस होंगे, राइट? दिस कैन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द वर्स्ट केस, राइट? और जब हम एवरेज केस की बात करते हैं तो हम कहेंगे जी कि इनपुट जो है वो पार्शियली सॉर्टेड है, लेकिन वो पार्शियली सॉर्टेड क्या क्या होगी। फॉर एग्जांपल, पहला एलिमेंट अपनी सही जगह पर था और बाकी n-1 एलिमेंट गलत थे। अब एक सॉर्टेड है, बाकी सारे के सारे सॉर्टेड नहीं है, तो ये भी एक एवरेज केस है, राइट? इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। फिर इसका जो टाइम है उसको संभाल के रख लें। फिर क्या करें, फिर आप आगे बढ़ें। अब दो एलिमेंट अपनी सही जगह पर हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अनसॉर्टेड हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इस केस को भी लेना पड़ेगा और इन सारे केसेस टाइम को निकाल के उनको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ केसेस पर, जो कि ऑब्वियसली n होंगे, कि n नंबर ऑफ केसेस आर देयर, तो आपके पास एवरेज केस आ जाएगा, राइट? सो एवरेज केस एनालिसिस लिटिल बिट डिफिकल्ट। एक तो ये भी है कि हो सकता है एग्जिस्टिंग ना करे, दूसरी तरफ इसको एनालाइज करना थोड़ा बहुत मुश्किल ही होता है, ओके? अच्छा जी, अब देखिए कि जब रिप्रेजेंटेशन करनी है बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज की, तो अक्सर ये होता है कि हम ये कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज़ को इस तरह से कि जो वर्स्ट केस है हमारा, क्योंकि वो अपर बाउंड है तो उसको हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा बेस्ट केस है वो क्योंकि लोअर बाउंड है तो उसको हम जो है ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा एवरेज केस है उसको हम थीटा से करेंगे, राइट? कोई ज़रूरी नहीं है। हमने जब एसिम्प्टोटिक मेजर्स को देखा था तो हमने ये देखा था कि किसी भी फंक्शन को किसी भी बाउंड के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज को आप जिस मर्जी नोटेशन में चाहे रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि वो एसिम्प्टोटिक मेजर होनी है। आपने कहा जी कि आपका कांस्टेंट टाइम ले रहा है, तो कांस्टेंट टाइम आप चाहे तो ओमेगा में रिप्रेजेंट कर दिए, बिग ओ में कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये मिक्सअप नहीं करनी बात कि जी हमेशा वर्स्ट केस को बिग ओ से रिप्रेजेंट करना है, बेस्ट केस को हमेशा ओमेगा से करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन रिप्रेजेंट विद एनी नोटेशन, एनी एसिम्प्टोटिक नोटेशन, चाहे आप बिग ओ में कर दें, आप ओमेगा में कर दें, थीटा में कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके? हाँ, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन है उनको ज़रूर सामने रखना है कि वो आपको क्या बताती हैं। रिप्रेजेंटेशन आप किसी के अंदर भी कर सकते हो। टेक एन एग्जांपल, कोई एल्गोरिदम है जो कि परफॉर्म कर रहा है n+1 स्टेप्स, यानी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है n+1, ठीक है? और ये किस में कर रहा है, ये इसका बेस्ट केस है,
यानी ये एल्गोरिदम अपने बेस्ट केस के अंदर n+1 टाइम कंपैरिजंस कर रहा है या टाइम ले रहा है। अब आप खुद सोचें, इस बेस्ट केस को क्या मैं चाहूँ, मैं बिग ओ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? यस आई कैन। क्या इसको मैं ओमेगा में नहीं कर सकता? यस आई कैन। इसको मैं थीटा में भी कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि ये सारी एग्जांपल्स हमने देखी है। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम सी कॉन्स्टेंट्स आर देयर मस्ट बी n नॉट, वो तो एग्जिस्ट करेंगे, बट हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि हमें नज़र आ रहा था कि पॉलिनोमियल की जो पावर है वो 1 है, तो ठीक है, बिग ऑफ n होगा, उसका अपर बाउंड, बेस्ट केस का अपर बाउंड ये होगा, उसका लोअर बाउंड हमने कहा जी ये होगा, उसका जो थीटा बाउंड है वो ये होगा। तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी को आप किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल आगे जो वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज करने कोई एल्गोरिदम है जो इतना टाइम परफॉर्म कर रहा है या इतनी उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में, ठीक है। और जो वर्स्ट केस में वो इतना टाइम परफॉर्म कर रहा है तो नेचुरली हम जो सिम्प्टोटिक डेफिनेशंस को जानते हैं उसके मुताबिक वी कैन रिप्रेजेंट इट विद बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा, ठीक है। सो वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी ये थी, तो हमने इनमें से किसी भी फंक्शन के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस बात को कंफ्यूज नहीं करना कि बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज के लिए हमेशा हमने ओमेगा, बिग ओ और बिग थीटा इस्तेमाल करना रिस्पेक्टिवली, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन रिप्रेजेंट विद एनी नोटेशन, ओके, ऑलराइट। अब इसी तरीके से जब हम एवरेज केस के लिए जाते हैं विच इज़ कम्प्लेक्स, लेकिन ज़ाहिरी बात है एवरेज केस कोई ना कोई हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी दे ही रहा होगा, तो उसको भी आप चाहे तो बिग ओ में, बिग ओमेगा में, बिग थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये होता है जी एल्गोरिदम का बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज एनालिसिस केस, कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों केसेस नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। बेस्ट कोई इतनी अच्छी मैयर नहीं है क्योंकि हम मिनिमम में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम नॉर्मली किस में होते हैं, मैक्सिमम के अंदर। तो ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। एवरेज केस एनालिसिस इज़ गुड, किया जाता है, बट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, राइट। और उस पर हम कोई ज़्यादा जो है वो बात भी नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर, बिकॉज सच थिंग्स आर नॉर्मली डिस्कस इन एल्गोरिथम एनालिसिस कोर्स, तो वो वहाँ पर जाकर ये बात होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ एल्गोरिदम्स की, और उनका फिर बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस निकालेंगे और समझेंगे कि उन एल्गोरिदम्स के पर्टिकुलरली ये किस तरह से हमें तीनों नोटेशंस या रिप्रेजेंट करती हैं हमारे टाइम को, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।